नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पत्नी के द्वारा आपके ऊपर जितने भी झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे उन सभी मुकदमों को एक जाल, जैसे समझते हैं ना, एक मकड़ी वाला जाल जो बनाया जाता है, उस जाल की तरह आपको फंसाया जाएगा। अब उसमें फंसने के बाद बहुत सारे लोग अपना मानसिक स्तर खराब कर लेते हैं, वो चीजें करने लगते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे एक काम अगर आपने वो कर लिया तो मैं कहता हूं आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई जाल बुन ही नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि देखो, अगर आपकी पत्नी से बिगड़ गई है, जानबूझ के आपने बिगाड़ ली है, या फिर आपके नसीब ऐसा खराब था जिस वजह से ऐसी पत्नी आपको मिली जो झूठी है, मक्कार है, गुस्सेबाज है और आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, ये आपका नसीब मान लीजिए। अब इन सब चीजों के लिए अगर आप अपने आप को मजबूत करके लड़ते हैं उससे, उसका कानूनी रूप से जवाब देते हैं, क्योंकि उसके पास कानूनी ताकत है, वो कानूनी मुकदमे आपके ऊपर दर्ज कराएगी। अगर आप कानूनी रूप से कमजोर नहीं पड़ेंगे तो मैं कहता हूं आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति झुका नहीं सकता है। अगर आप कानूनी रूप से कमजोर पड़ गए तो मैं कहता हूं आपको कोई भी व्यक्ति झुका लेगा, और जो महिला जिसने कानून का दुरुपयोग करते हुए आपके लिए एक जाल बिछाया है, उस जाल में आप आसानी से फंस जाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक काम आपको जरूर करना चाहिए। जिस दिन आपकी पत्नी आपके घर से जाती है उस दिन आप अपनी रिपोर्ट करवाएं उसकी कि भाई ये जा रही है, या फिर उससे उसका बयान लें कि भाई मैंने नहीं निकाला, तू खुद जा रही है, मैं घर से नहीं छोड़ रहा हूं, तू खुद जा रही है। तीसरा, उसकी कंप्लेंट जो है वो 100 नंबर पर जरूर करें, ताकि आपको वो एक मैसेज आएगा, उसका एविडेंस होगा कि आपने उस दिन गई थी, उस दिन मैंने शिकायत करी थी लेकिन ये नहीं मानी। क्योंकि वो कोर्ट में जाकर ये रोना रोएगी कि मुझे तो इन्होंने घर से निकाल दिया, मैं दो कपड़ों में आई थी, मेरा सब गहना छीन लिया, ये सब कुछ छीन लिया। ये चीजें जो है वो आपको बिल्कुल नहीं समझनी है, ना ही इन सब चीजों को आपको एंटरटेन करना है। आपको तुरंत इस चीज के बारे में बतानी है कि भाई ये पत्नी जो मेरी जा रही है। अब देखो, जिस समय जब चीजें बिगड़ती हैं तो हर किसी को अंदाजा रहता है कि ये चीजें बिगड़ने वाली हैं और अभी चली गई, दोबारा नहीं आएगी, ये आपको महसूस हो जाएगा। और ये इस चीज की आपके पास एक, कहते हैं ना, एक भनक टाइप हो जाती है कि भाई ये जो है मेरे साथ रह ही नहीं पाएगी। ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसी औरत जो जिससे मेरी बनती ही नहीं है, तो वो 100% आपसे कहीं ना कहीं आज ना तो कल वो आपके ऊपर मुकदमे आने ही आने। और देखो, मुकदमा करने की सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन जो मिलता है ना, वो महिला को उसी के घर से मिलता है। उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसके परिवार, उसके पड़ोसी अड़ोसी सब लोग उसको ये कहते हैं कि अरे नहीं आ रहा, तेरे पास तो कानून है, तो मुकदमा लगा। उसके पिता, उसके भाई भी, और सबसे ज्यादा उसके पिता और भाई ही उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर करवाते हैं। मोटरसाइकिल बिठा के ले जाएंगे और वहां तक, थाने तक या कोर्ट तक उसको लेके जाएंगे कि चलो मुकदमा लिखवाने चलते हैं। अगर पिता और भाई या फिर माँ उसकी सपोर्ट ना करे, कोई भी महिला, कोई भी लड़की घर से बाहर जा नहीं सकती एक पति के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए। लेकिन क्या करें, महिलाएं हैं और माँ है, पिता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको ऐसी बातें पढ़ाती है जिससे वो बलरा जाते हैं और वो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उसके साथ में चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर आपके सामने आती हैं, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिए और आप उस जाल में फंस गए हैं, तो आप जो मैंने आपको बताया वो काम सबसे पहले करें। दूसरा, इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराएं। जैसे अगर इनके घर वाले, माँ बाप, पिता जो भी हैं, घर पे आपके आए और आपके घर से कुछ लूट लाट के ले गए, या सामान ले गए, या ज्वेलरी ले गए, या पैसा ले गए, या लड़की को ले गए, कुछ भी ले गए, उसकी भी रिपोर्ट आप दर्ज करवाएं कि भाई ये सब लोग हैं। क्योंकि इसके बाद, घर जाने के बाद, तुम्हारे ऊपर दहेज का मुकदमा आना ही आना है। और दहेज का मुकदमा आएगा तो वो तुम्हें किसी भी प्रकार की तुम्हारे ऊपर रियायत नहीं करेगी। जितने भी तुम्हारे परिवार के लोग हैं, चाहे वो तुम्हारे सगे संबंधी से दूर का रिश्ता हो उनका, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि हाँ इस व्यक्ति का नाम लिखवाना चाहिए, तो वो नाम लिखवाएगी। तो इसलिए आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। आप, जब आपके पास मौका है तो आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं जो उसने किया है उसके लिए। और जब वो दर्ज करवाएगी तो तुम्हें निश्चिंत रहिएगा, डरिए मत कुछ भी, क्योंकि अब जो है मुकदमा पहले आपने किया, उसने बाद में किया है। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशनली, जब आप मुकदमे में आगे बढ़ोगे, चाहे मेंटेनेंस का मुकदमा हो, चाहे दहेज का हो, तो इंटेंशनली ये दिख जाएगा कि हाँ इसने जो है मुकदमे हमारे बात करे हैं, तो इंटेंशनली ये है कि इसने रंजिशन करे हैं। ये बात समझ चलिए, ये कानून में काम आते हैं। ये हो सकता है आपके समझ में नहीं आ रहे हो, लेकिन ये कानून में शब्द काम आते हैं। ये रंजिशन उसने किया है, तो आपकी बात पहले सुनी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ वाली बात है ना, तो वही चीजें हैं कि पहले आओ और पहले पाओ। वो जो काम आपके साथ घटना घटित हुई है, उसकी घटना के लिए पुरुष क्या करते हैं कि कोई घटना घटित हो गई है तो उसको
दया भाव की दृष्टि रखते हुए उसको छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पत्नी है। लेकिन पत्नी के हिसाब जब पत्नी की बात आती है तो वो बिना मुकदमा दर्ज कराए तुमसे नहीं रहा रहती है, वो सीधे सीधे तो मुकदमा दर्ज करवाती है। और जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए हैं वो अपनी आप बीती जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, बताएं कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है कि उसने मुकदमा दर्ज जब कराए हैं तो उसने हमारे ऊपर रियायत नहीं किया, लेकिन हमने आज तक उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। ये हर पुरुष कहता है कि सर मेरी पत्नी है, चल ऐसे सुधर जाए, ऐसे ही मान जाए, ऐसे घर वापस आ जाए। लेकिन वो कहाँ सुन रही है, वो कहाँ वापस आ रही है? वो तो अपनी दादागिरी दिखा रही है, मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करवा रही है, घरेलू हिंसा का दर्ज करवा रही है, खर्चे का दर्ज करवा रही है, तमाम मुकदमे उसने दर्ज करवा दिए। अब इन सब दर्ज जो मुकदमे हैं, इन सब चीजों का जब रिजल्ट आएगा ना, तो कभी आपको घर पे वारंट, कभी सम्मन, कभी नोटिस, तो कभी इसमें वारंट, कभी उसमें वारंट, इस तरीके से चीजें आएंगी। आपका वकील भी उन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा कि यार एक मुकदमा ठीक है और दूसरा होता है। तो आपको वो चीजें समझनी है कि मुझे इस तरीके की परिस्थिति अगर सामने आती है तो मैं इसको तैयार हूं। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं हैंडल करने के लिए, तभी आप आगे लड़ पाएंगे। अन्यथा आप जैसे वो था अतुल सुभाष, उसके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज करवा दिए गए थे। आप सोचकर देखिए कि जो इंसान अपने, जिसके पिता ने सिर्फ और सिर्फ कॉलेज और नौकरी ही सिखाया हो, भी नौकरी करो, अपने कमाओ खाओ मौज करो, लेकिन उसके ऊपर ऐसे व्यक्ति के, जो इंजीनियर था बेंगलुरु में, उसने उसके ऊपर 9-10 मुकदमे, और जो भी हार्ड से हार्ड क्रिमिनल, मतलब 302 तक का मुकदमा लगाने का प्रयास किया गया था उस महिला के द्वारा, जो आज जेल में बंद है। तो आज इस तरह की चीजें हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति सामने आई तो तुम खुद गला घोट लोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी मुकदमे से डरना नहीं है आपको। 9, 10, 11, 12, 13 कितने भी मुकदमे हो जाएं, आई डोंट केयर, ये बात बोलिएगा। क्योंकि इतने मुकदमे होने के बाद जो महिला शांतिपूर्वक रह नहीं पा रही है कोर्ट के द्वारा भी, तो सोचकर देखो तुम्हारे घर में आकर शांतिपूर्वक कैसे रह सकती है। तो शांति की तो आप उससे उम्मीद करें ही ना। तो आपको यही काम करना है कि ऐसी परिस्थिति अगर सामने आती है तो आपको तैयार रहना है, किसी प्रकार से पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, और ना ही अपना कभी गला घोटना है कभी इस तरीके। क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे पति मैं देख रहा हूं कि अपने जीवन लीला समाप्त करके खत्म हो रहे हैं। तो आपको ऐसी गलत कदम नहीं करना है, ना ही तो किसी प्रकार की ऐसी समस्या अगर आपको आती है और लड़ना नहीं जा रहा है आपके पास वो मतलब एंथुजियास्ट नहीं है, जिसको जो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास क्रेजीनेस नहीं है जो आपके पास होना चाहिए, तो आप जरूर ऐसे वकील को संपर्क करें जो आपको मोटिवेट करें। कानूनी रूप से लड़े, साथ साथ में आपको दिमागी रूप से भी वो मेंटली पीस दे। हालात ऐसे गंभीर हो जाते हैं जहां पर इंसान एक बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ने लगता है, गलने लगता है, दिमागी रूप से वो बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। तो ऐसे समय पर एक वकील काम आएगा जो आपको बताएगा अरे कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, डोंट वरी। ऐसी समय पर ऐसा वकील काम आएगा। तो मैं कहता हूं ऐसा वकील करिए जो आपको मोटिवेट भी करे, और साथ साथ में आप कानून रूप से कभी मत हारिएगा। कानून उन्हीं को सजा देती है जिन्होंने गलती करी है। अगर आप सही हैं और आपने गलती नहीं करी है, मैं कहता हूं 100% आपको किसी प्रकार से कोई कानून सजा नहीं दे सकती है। ये बात भी आपको माइंड करने वाली बात है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं और आप अपना मुकदमा हमें बताना चाहते हैं कि सर मैं अपना मुकदमा आपसे लड़वाना चाहता हूं, तो आप हमें बता सकते हैं। मैं आपको पूरा मदद करूंगा। मैं कहता हूं 100% अगर आपका कहीं यूपी में किसी जगह पर कोर्ट है, किसी कोर्ट ने आपका कोई तलाक का या मेंटेनेंस का बांध दिया है, या कोई मुकदमा आपका है वो डिसाइड हो चुका है, तो आप एक बार हाई कोर्ट जरूर उसका रुख करिएगा। किस तरीके से करना है मैं आपको वो भी समझा दूंगा सब कुछ। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर भी सकते हैं। और मैं कहता हूं मैं 100% आपको रिलीफ दिला दूंगा। और किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार कहीं पर भी हार हुई है, चाहे मेंटेनेंस हो, डीबी हो, या फिर 498 हो, कहीं पर भी 100% आपको रिलीफ मिल जाएगा। कोर्ट में, न्यायालय में कहीं ना कहीं आपके लिए रिलीफ मिल ही जाएगा। बस पता होना चाहिए कि क्या तरीका, किस तरीके से वो करना है। तो बस मैं कहना चाहूंगा एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और है जिसपे मैं आपको वीडियोस वगैरह शेयर करता हूँ, और लीगल जो भी लेटेस्ट अपडेट जानकारी होती है, जजमेंट वगैरह होते हैं, वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके जरूर उसको फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स सब कुछ आपको मिलती रहेगी। बस मैं इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।